जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यके बाद डिग्री जो चैनल में आकर के क्या करते हैं, देखते रहते हैं। तो आइए, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एराब मिलता है। एराब के माने क्या होता है? एराब के माने होता है घोड़ा दौड़ाना। एराब के माने क्या होता है? घोड़ा दौड़ाना, याद रखिएगा, घोड़ा दौड़ाना होता है। एराब के माने क्या होता है? घोड़ा दौड़ाना। तो याद रखिएगा, मतलब यह हुआ कि घोड़ा थोड़ा दौड़ाइएगा आप, हरकत देना है। क्या करना है? हरकत देना है। हरकत होगा तो क्या होगा? बरकत होगा। कहते हैं ना कि हरकत देना, याद रखिएगा इस चीज को, देना। तो यहां माने इसका एराब का यह हो गया कि किसी भी हर्फ पर जब हम उसको हरकत देंगे तो वही क्या कहलाता है? एराब कहलाता है। तो आइए, एराब की कितनी किस्में होती है? एराब की 8 किस्में होती है। तो पहला किस्म का नाम है फतहा, और दूसरा किस्म का नाम है कसरा, तीसरा किस्म का नाम है जम्मा, और चौथा किस्म का नाम है क्या? तनवीन, और पांचवा किस्म का नाम है साकिन, और छठा किस्म का नाम है मेरे बच्चों, छठा किस्म का नाम है तशदीद, और सातवें किस्म का नाम क्या है? सातवें किस्म का नाम है वक्फ, और आठवें किस्म का नाम क्या है? आठवें किस्म का नाम है आपका मद। याद रखिएगा मेरे दोस्त, फतहा मीन्स होता है, फतहा का माने होता है ऊपर। फतहा जबर को बोलते हैं। फतहा किसको बोलते हैं? जबर को बोलते हैं। फतहा जबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं जबर, याद रखिएगा। कसरा जेर, याद रखिएगा क्या होता है? जेर। जम्मा पेश, क्या होता है? पेश। पेश अब लोग पढ़े होंगे पहले, पेश इस तरह से, पेश है ना। और तनवीन क्या होता है? दो जबर दो जेर, है ना, दो जबर, क्या होता है? जबर, और दो जेर, दो पेश वगैरह, दो जेर, दो पेश। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? को तनवीन कहते हैं। को तनवीन कहते हैं। तनवीन कहते हैं। तनवीन कहते हैं, याद रखिएगा। दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। तो इस तरह से ये याद रहेगा। अब देखिए, साकीन के मतलब होता है किसी चीज पर थोड़ी सी सुकूनत देना, जैसे माँ। तो माँ में नून में थोड़ा सा गुन्ना भी है, गुन्ना तो है ही है, और उसके साथ साथ क्या है? पूरा सुकून वाला चीज है ना। अलिफ लाम में क्या है? साकिन है। अलिफ पढ़ा जा, अलिफ जेर ई, लाम साकिन प्लस फा, अलिफ। तो फा में भी, यहां पर भी क्या है? फा वक्फ में आएगा। तो यहाँ पे साकिन होता है, जजम को कहते हैं। जजम को क्या कहते हैं? जजम का नाम क्या है? जजम को साकिन कहते हैं। तशदीद को, तशदीद जो हर्फ को डबल बार पढ़ी जाती है उसको क्या कहते हैं? तशदीद कहते हैं। अब यहाँ पे आइए, जबर को, जेर को क्या कहते हैं? फतहा का नाम क्या है? जबर है। जबर ही को क्या बोलते हैं? मफतूह बोलते हैं। जिस हर्फ पर जबर होता है उसको क्या बोलते हैं? मफतूह बोलते हैं। उसी का नाम क्या है? फतहा है। इसी को क्या बोलते हैं? मंसूब भी बोलते हैं। मंसूब, क्या बोलते हैं? मंसूब। और जिस हर्फ पर क्या होता है? जिस हर्फ पर यानी कि जबर होगा उसको क्या बोलेंगे? मंसूब बोलेंगे। जिस हर्फ पर क्या होगा? जिस हर्फ पर जेर होगा उसको क्या बोलेंगे? मकसूर, या क्या बोलेंगे? मकसूर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मकसूर, यानी उसको क्या बोलते हैं? मकसूर बोलते हैं। जिस हर्फ पर पेश होता है उसको क्या बोलते हैं? मजमूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मजमूम, याद रखिएगा, मजमूम। यानी इसको जम्मा बोलते हैं, पेश को जम्मा। ठीक, ये तीन चीजों को क्या कीजिएगा? अच्छा से याद रखिएगा। मंसूब, मकसूर, मकसूर, उसके बाद मजमूम। ये चीज को याद रखना बहुत ही जरूरी है। इस चीज को याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा
कि दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? तदवीन कहते हैं। साकिन जजम का नाम क्या है? साकिन है। जजम की अलामत आप लोग देखे होंगे इस तरह से पेश से थोड़ा सा छोटा होता है और ये इसी को क्या बोलते हैं? साकिन बोलते हैं। तशदीद यानी कि वह हर्फ, वह निशान, वह क्या है? वह निशान जो एक हर्फ को दो बार पढ़ने का मौका दे। जो एक हर्फ को दो बार पढ़ने का मौका दे। मौका देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? तशदीद कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं ना अल्लाह, तो ये वाला निशानी जो है यही क्या कहलाता है? तशदीद कहलाता है। ये तशदीद की निशानी है। चलिए, वक्फ क्या होता है? वक्फ वह अलामत जिससे क्या हो? ठहराव हो। ठहराव जिससे ठहराव होता है। जैसे ऊपर, जैसे जाओ, ठीक है। जैसा कि आप यहां देखिए, वक्फ किसे कहते हैं? तो वक्फ वह अलामत है जिससे क्या होता है? जिससे ठहराव होता है। जिससे ठहराव होता है। वह जैसे जाओ के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठहराव। हुक्म तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे रुकते हैं, जाओ, रुको ना, एक दिन बचा है। तो यहाँ पे आप रुक रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? वक्फ कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? मद है। मद को हम क्या करते हैं? ऐसे करके खींच के यहाँ लेके आ जाते हैं। मद को क्या किए? निशानी देख लीजिए वहां से। मद क्या? वह अलामत है जो खींच करके पढ़ा जाता है। वो मद वह अलामत है जिस हर्फ पर होता है, जिस हर्फ पर होता है वह खींच कर पढ़ा जाता है। वह क्या किया जाता है? खींच कर पढ़ा जाता है। वह क्या किया जाता है? खींच कर पढ़ा जाता है। वह क्या किया जाता है? वह खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे आप, जैसे आग, याद रखिएगा, जैसे आग। तो यहाँ पर आप में अलिफ पर क्या है? मद है, इसलिए ये मद क्या किया जा रहा है? खींच करके पढ़ा जा रहा है। जैसे आप, आग, इसी तरह से आज, है ना, और बहुत सारे हैं वगैरह कर लीजिए। यहाँ पे आम भी, आज वगैरह। आज क्या है? सॉरी। तो यहाँ पर आपका हुआ आज का क्लास कंप्लीट। देख लीजिए यहाँ पे क्या है। पहले जो पढ़े थे आप, एराब पढ़े, एराब के माने पढ़े। एराब के माने होता है घोड़ा दौड़ाना, जिसको क्या हमने इस्तिलाही माने ये दिया कि हरकत देना। घोड़ा दौड़ाना मतलब ये थोड़ा टुक टुक करना वहां पे चाहे बैठ करके, नहीं। घोड़ा दौड़ाना मतलब ये हुआ कि हर्फ पर क्या करना? हरकत देना। तो यहाँ पे आपने पढ़ा फतहा। फतहा का माने होता है, फतहा किसको कहते हैं? जबर को कहते हैं। फतहा के जो जिस हर्फ पर ऊपर मन, फतहा मतलब ऊपर मन, जो क्या हो? जीता हो। जीता कौन है? जो ऊपर होता है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ। कसरा के माने नीचे, जो क्या हो? टूट जाता हो, नीचे जाता हो। जो जेर हो, कसरा का
क्या है, जेर। वह अलामत जो नीचे लगता हो उसको क्या कहते हैं, जेर कहते हैं। जिस हर्फ पर होता है उसको मकसूर कहते हैं। जम्मा, वो जम्मा पेश को कहा जाता है, पेश। जज़म मजमूम होता है, जिस हर्फ पर होता है वो क्या होता है, मजमूम होता है। और तनवीन, तनवीन जिस हर्फ पर लगता है वो दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। और साकिन, साकिन जज्म को कहा जाता है। जज्म यानी कि जिस पर के जो हर्फ क्या किया जाता है, आसानी, मतलब जो हर्फ सुकूनत के एतबार से रहता है, थोड़ा हल्का पढ़ा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उस हर्फ पर जो लगता है अलामत। इसका यहाँ अलामत भी लिखा हुआ, इसको क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, साकिन कहते हैं। चलिए याद रखिएगा, तशदीद, तशदीद वह निशानी है जो एक हर्फ को दो बार पढ़ने का मौका देता है, उसे ही क्या कहते हैं। जैसे अल्लाह में लाम को डबल बार पढ़ने का मौका दिया गया, यानी कि जो लाम में डबल बार पढ़ा जा रहा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तशदीद कहते हैं। वक्फ वह अलामत है, वह अलामत जिससे ठहराव होता है। जैसे जाओ, जाओ के बाद यहाँ पर ठहर गए, उसके बाद एक दिन बचा है, यहाँ पर क्या हो गया, ठहर गए। उसके बाद याद रखिएगा मद, मद यहाँ पे वह अलामत है, वह क्या है, अलामत है जिससे जिस हर्फ पर होता है वह क्या किया जाता है, खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे आप, जैसे आग, जैसे आज वगैरह। ये क्या, आज का क्लास यहाँ पर हुआ खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से बने रहिए तब तक के लिए, जब तक कि अगले वीडियो ना आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।